वेलकम टू एस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में जो है ना शॉर्ट नोट रिवीजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम जो है ना हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अगर हम सारे चैप्टर को, जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, उसको रिवीजन ना कर सकें, तो हमें शॉर्ट में रिवीजन करने की आदत होती है और इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मैं एनवी सिंह स्वागत है आपका इस क्लास में लेके आया हूँ। ठीक है, 11th क्लास की हिस्ट्री का जो है ना शॉर्ट नोट, तो चैप्टर नंबर जो है ना फर्स्ट का जो है ना लेखन कला और शहरी जीवन का जो है ना देखते हैं। अगर आप वीडियो पे चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता पहले क्या होती है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, मेसोस और पोटामस, यानी दो नदियों के बीच का मध्य के भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से होती माना जाता है कि जो शहरी लाइफ स्टाइल है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। यानी शहरी जीवन का जो है ना देन है किसकी? मेसोपोटामिया सभ्यता की, राइट। शहरी जीवन की जो ना शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई, और मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो ये यूनानी शब्द के जो ना दो शब्द, यानी मुसेस और यानी मध्य, और पोटेमस यानी, ठीक है, नदियों के, यानी दो नदियों के मध्य के पार्ट को कहा जाता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, मेसोपोटामिया कौन सी दो नदियों के बीच का भाग है, किस शब्द से बना है, कौन सा भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, बात करेंगे आगे। मेसोपोटामिया की भाषा, यानी हर सभ्यता के अपने अपने कुछ लैंग्वेज होती हैं, अपने अपने कल्चर, संस्कृति होते हैं। इसी तरह से मेसोपोटामिया का भी है। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद फिर अकद्दी भाषा और फिर अमायिका भाषा बोली जाती थी। यानी तीन चीजें हो गई, सुमेरियन, अकद्दी और अरामाइका। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइका भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, और लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जो है जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भागों में ये बोली जाती है, करंट में भी। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से पता लगता है। अगर मेसोपोटामिया के बारे में ज़्यादा जानना है, जैसे आपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये करा है, तो एक तो इमारतों के बारे में, इमारतों से पता लगता है, मूर्तियों से पता लगता है। कब्रें, यानी जो मरने के बाद, जैसे टटनखामुन वाला आपने पढ़ा था इंग्लिश में, दफनाया गया था, तो उसे कब्र आभूषण से, ठीक है, कैसे जो ना मन के मोहरें क्या होता है, सारे औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं और तथा लिखित दस्तावेज हैं। ठीक है, इन्हीं से हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि जो ना मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, यानी जोग्राफिकल। ठीक है, और जैसे आप पढ़ते हो कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है कि उत्तर में जो ना हिमालय का पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में जो ना बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी भौगोलिक संरचना है। कौन सा? इसके शहरीकृत दक्षिणी भागों को सुमेर और अकद कहा जाता है, दक्षिण साइड में। सॉरी, बाद में इस भाग को बेबुलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है ना, उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, इस सभ्यता में नगरों का जो है निर्माण जो है 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उरुख, उर और मारे इसके प्रसिद्ध नगर है। एक नंबर में आप नोट कर लीजिए, आता ही आता, PYQ उठा के देखिए, किसी भी शहर, मतलब इवनिंग का हो, मॉर्निंग का हो, किसी भी सेट में जरूर मिलेगा। यह स्टेपी घास के मैदान है, अतः जो है ना पशुपालन खेतों की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादातर लोग क्या करते थे, उनका जो है प्रोफेशन क्या होता था। तो ज़्यादातर लोग पशुपालन करते थे, क्योंकि वहाँ घास के मैदान अवेलेबल थे प्रचुर मात्रा में, और कुछ लोग खेती भी करते थे। यहाँ पर कृषि, पशुपालन, व्यापार और आजीविका के विभिन्न साधन थे। बात करेंगे आगे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। कांसा एक धातु है जो मिक्स है। ठीक है, यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष भी मिला, जिसे हम कहते हैं
ठीक है, वार का शीर्ष, ठीक है ना, जो सफेद संगमरमर का तराश करके बनाया गया था, इसे वार का शीर्ष कहते हैं, राइट। श्रम विभाजन, ठीक है, एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। यहाँ का खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे ही, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। यहाँ पे खनिज नहीं था, जिन्हें तुर्की, ईरान, इराक अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर व्यापार के लिए जो है, ठीक है, व्यवस्था अच्छी थी। जल मार्ग द्वारा, पहले आपको पता ही है कि जो घोड़े गाड़ी पैदल ये सब जो है ना, खास तौर से पैदल ही जाते थे या घोड़े गाड़ी से होता था, या तो समुद्र या जो है ना नाव द्वारा नदी मार्ग से जाया जाता था। तो नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। शहरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ पर लेखन कला का भी विकास इसी सभ्यता का श्रेय जाता है, ठीक है। लेखन कला की शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर जो है ना सरकंडे की तीखी नोक से जो है ना किलाकार जो है ना लिपि द्वारा लिखा जाता था। इसे किलाकार लिपि कहो या इसे खूंटीदार कहो या इसे जो है ना लिखा जाता था। इन जो है ना पट्टिकाओं को जो है ना धूप में जो है ना सुखा कर जो है ना सुखा लिया जाता था लिखने के बाद, ठीक है। और कभी कभी कुछ पट्टिकाओं को मिट्टी में मतलब आग में पका भी लिया जाता था। लेखन प्रणाली की विशेषता क्या थी? ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग जो है ना किया जाता था। जो है ना एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जो है ना अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण जो है ना लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यानी इसी वजह से इस सभ्यता में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चित्रकार होते थे, चित्र होते थे। ठीक है, सुखाने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर लिखना होता था। इसे जो है ना टैबलेट कहते हैं, यानी चिकनी मिट्टी को गीला करके पहले लिख लिया जाता था। जैसे थोड़ा सा सूख जाता, उसके बाद जो है ना उसे पका दिया जाता है या सुखा दिया। लिखने के बाद कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी लिखने के लिए। ठीक है, इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में देना होता था। ठीक है ना, जैसा दृश्य है उसी हिसाब से। अब बात करते हैं लेखन की एक जो प्रणाली है, जिसे हम किलाकार कहते हैं, इसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में यह लैटिन शब्द क्यूनिस से लिया, जिसका अर्थ है खूंटी या फार्मा, जिसका आकार से मिलता है, मतलब मिलता है, यानी ठोक ठोक के जैसे गड्ढा कर करके लिखा जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु कैसी थी? दजला और फरात नदियों के जो है ना उत्तरी और पहाड़ों से निकल कर अपने साथ जो है ना उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती थी अथवा इनके पास पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, तब ये उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। जैसे कि खादर कहा जाता है, मिट्टी बहा के लाती है और उपजाऊ हो जाती है। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है। और फरात नदी जो इन रेगिस्तानों में पहुँचती है, तो छोटे छोटे कई जो है ना धाराओं में बटकर नहरों जैसी सिंचाई का कार्य करती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना गेहूँ, जौ, ठीक है, मटर, मसूर इत्यादि की प्रमुख खेती की जाती है। ठीक है, तो अगर कई बार आता है कि मेसोपोटामिया के लोग कौन से फसलों को करते थे, तो गेहूँ था, जौ था, मटर था, मसूर था, ये सब ही था। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती जो है ना सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पर फसल उपजाने के लिए आवश्यक जो है ना वर्षा की कुछ कमी होती थी। स्टेपी कुछ क्षेत्र का प्रमुख कार्य जो है पशुपालन था, जहाँ पर खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदान, पूर्ववर्ती मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उरु, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है, यहाँ पर जो है उर नगर जो है ना, अगर देखा जाए तो उर नगर का इसमें नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी अच्छे से प्लानिंग करके नहीं बना था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी सकरी थी, पतली पतली। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता हमने अपने पढ़ा कि ग्रिड पद्धति पर आधारित था, लंबवत होते थे पहले घरों, और उसको बनाने से पहले गलियां और नालियां बना दी जाती थी, सड़कें बना दी जाती। तो ये सभ्यता जो उर की थी उतनी अच्छी नहीं थी। उर, ठीक है, वासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन का भी विचार रखते थे। ठीक है, कि मतलब जिसका चौखट घर का बाहरी दरवाजा जितना ऊंचा उतना अच्छा माना जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर जो है ना शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल माना भी जाता है। ठीक है। इस पर एक जो ना कर एक समृद्ध तथा जो ना कुशल जो ना तथा देखा जाए तो ये खुशहाल था। ठीक है, यहाँ पर जिमरेलियन का राजमहल भी मिला है, जो एक मंदिर भी मिला है।
अगर काल गणना की, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है काल गणना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है, तो इसको वीआई में रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काल निर्णय या काल गणना गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि के परिचित थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, एक वर्ष का जो है ना 12 महीने में, एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट का विभाजन किया था। ठीक है, ये पेपर में आ रहा है, छप गया, समझ लीजिए, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप लोग के शहरों के जो प्रकार हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो शहर थे, ठीक है, 3 प्रकार के थे। वे जो नगर जो ना मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए थे, वे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर थे, और शाही शहर होते थे जहाँ पे राजमहल या अगर राजा वगैरह का होता था। शहरीकरण, नगरों की बनावट कैसे थी? शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। इसके फलस्वरूप कस्बे जो है बसने लगते थे। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में जो है ना खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन, तरह तरह की सेवाओं की भी जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, नगर के लोग जो है ना आत्मनिर्भर नहीं होते थे। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं देखा जाए, ठीक है, तो नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। ठीक है, उनमें आपस में लेन देन होता रहता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शहरी क्रियाकलाप से गांव लोगों से जुड़े हुए रहते थे। ठीक है, अब देखेंगे शहरी जीवन की विशेषता क्या थी। तो अगर शहरी जीवन का विशेषता एक खास थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 नंबर में तो कई बार आए हैं। एक तो श्रम का विभाजन होता था, यानी सभी लोग अलग अलग काम करते थे। ठीक है, जैसे कुम्हार है तो चाक का काम यानी मिट्टी के बर्तन बनाता था, बढ़ई है तो लकड़ी का काम करता। इस तरह से विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी के जो ना औजार आदि भिन्न भिन्न जो ना जगहों से आते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की जो आवाजाही होती थी वो कैसे होती थी। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी जो ना समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ पे खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के जो ना अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्रा, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों का भी कमी थी। ठीक है, इराकी खजूर और जो ना पोपालर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए, नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। ठीक है, औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, जो ना चांदी, रांगा, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद की मात्रा में निर्यात करते थे। बात करेंगे परिवहन की। ठीक है, तो परिवहन का सबसे आसान जो ना साधन जो था वो क्या था? जल मार्ग होता था। 1 नंबर में पूछ लेता है। मेसोपोटामिया शहरों के लिए जल मार्ग सबसे प्रमुख साधन होते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के मंदिर, मेसोपोटामिया के कुछ जो ना प्रारंभिक मंदिर जो ना साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की जो ना बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर, चंद्र एवं इनाना प्रेम एवं युद्ध की देवी जहाँ पर प्रमुख देवी देवता थे। ये कच्ची ईंटों से बना हुआ होता था। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जो चंद्र देवता और इनाना प्रेम से युद्ध की देवी सच्चा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म, तो मेसोपोटामिया और पुराने घरों का जो ना तरह अंतर केवल ये था कि मंदिर के बाहरी दीवारों के कारण होता था, कुछ खास अंतराल के भीतर। ठीक है, और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। और चंद्र, इनाना प्रेम व युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि और किसे कहा जाता था? चंद्र देवता कहा जाता, इनाना किसे कहा जाता था? प्रेम और युद्ध की देवी को कहा जाता था। और कच्ची ईंटों का बना होता था। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे, जैसे कि और चंद्र देवता और इनाना। ठीक है ना, इनके अलग अलग। ठीक है, ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, यानी जो भी मंदिर थे उस समय के,
मेसोपोटामिया सभ्यता के ईंटों से बनाए जाते थे। समय के साथ-साथ बड़े होते गए, क्योंकि पहले छोटे-छोटे होते, धीरे-धीरे बड़े। उनके खुले आँगनों के चारों ओर कई जो है ना कमरे बने होते थे। कुछ मंदिर प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर होता था, तो घर की तरह होता था। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी और मंदिरों की विशेषता थी। ठीक है, देवता पूजा यानी कौन-कौन से देवता, यानी देवता पूजा केंद्र बिंदु होता था। ठीक है, लोग देवी-देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। यानी उस समय मछलियों को भी चढ़ाया जाता था देवता खुश करने के लिए। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से जो है ना खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, ठीक है, पास हो जाते थे धीरे-धीरे। ठीक है? और मेसोपोटामिया के शासक कौन-कौन प्रमुख वो थे? तो समय का यह विभाजन जो है ना सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था और वहाँ के रोम और इस्लाम दुनिया का बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। गिलगामेश उरुक नगर का शासक था और महान योद्धा था, जिसने दूर-दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। असीरियाई शासक अशुरबनिपाल ने बेबीलोनिया में कई मिट्टी के पट्टिकाएँ मंगवाकर 99 में पुस्तकालय, 1 नंबर में कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कि पुस्तकालय का निर्माण किसने किया था? तो अशुरबनिपाल ने कराया था। कहाँ पे कराया था? ठीक है? तो 99 में कराया था। बेबीलोनिया का एक जगह था 99, ठीक है? नेबोपोलसर, जो कि 600 ईस्वी 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को जो है ना सीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। 331 ईस्वी पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख जो है ना नगर बना रहा। ठीक है, नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है इस चैप्टर के मेन है। अगर आप इसको एक बार जो है ना रिवीजन मान लेते हो, तो आपके कई नंबर के जो है ना इसमें जो है ना आपका हो जाता है तैयार। ठीक है, और इसमें वो 1 मार्क्स के भी तो हैं, और जो है ना कई बार इसे असर्शन रीजन में, एमसीक्यू में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, और बाकी सीधे-सीधे क्वेश्चन आंसर तो आता ही है। अभी क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप पूरा डीपली पढ़ोगे तो बीच में से कोई से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लोगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।